अब आपको इन तस्वीरों से पता चल जाएगा कि मुंबई पुलिस आकंठ भ्रष्टाचार में इन माफियाओं के साथ डूबी हुई है। इसीलिए 20 अगस्त 2020 में फौरन से पेशतर परमवीर सिंह आकर के स्टेटमेंट देता है कि दिशा सालियान और सुशांत सिंह के डेथ में कोई रिश्ता नहीं है। इन्वेस्टिगेटर ने इन्वेस्टिगेशन कर लिया है और दो साइकियाट्रिस्ट और एक साइकोथेरेपिस्ट, इस तीन का इंटरव्यू किया है और इस तीनों के इंटरव्यू ने कंफर्म किया है कि सुशांत जो है इन तीनों से थेरेपी ले रहे थे और इन तीनों के मेडिकेशन पर थे। ये परमवीर सिंह ने आकर के बोल दिया। अब परमवीर सिंह वो तीन साइकियाट्रिस्ट और थेरेपिस्ट को फोन कर देगा, वहां उनकी तूती बोलती है, पूरा रैकेट चल रहा है। जिस किसी को एलिमिनेट करना हो, ड्रग दे करके एलिमिनेट करना हो, तो उसको पहले कह दो कि ये तो ड्रगिस्ट है, ये तो डिप्रेशन का शिकार है। और डिप्रेशन मुंबई की सबसे बड़ी बीमारी है। क्यों बड़ी बीमारी है? जिनको कि शो बिजनेस में अगर आप चले आए और फिर आपका शो चले नहीं, आप कहीं दिखे नहीं, कोई रुपहले पर्दे पर नहीं, किसी टेलीविजन की छोटे स्क्रीन पर नहीं, किसी और कहीं किसी इवेंट में नहीं, तो फिर आपका सौंदर्य, आपकी एक्टिंग का कोई मतलब नहीं है। और वहां सुंदर लोग, सुंदर स्त्रियां, सुंदर पुरुष, उनके एक्टिंग सब प्रचुर मात्रा में मौजूद है। लेकिन सबको तो ब्रेक मिलता नहीं है। किसी एक दो को ब्रेक मिलेगा ना एक फिल्म में। सारे हीरो, सारे हीरोइन तो नहीं हो जाएंगे, लेकिन सबको दम है कि हम बड़े खूबसूरत हैं, बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं, तो सबको लगता है कि मुझे ब्रेक मिलना है, मुझे ब्रेक मिल जाना चाहिए। अब ये जो परिस्थिति है, जिनको ब्रेक नहीं मिलता है वो स्ट्रगलर कहे जाते हैं। अब इस स्ट्रगल का एक बहुत बड़ा बाजार बन गया है और उसी बाजार को इस खान गैंग ने टैप किया, जिसको आप कह सकते हैं कि खानों का एप्स्टीन फाइल, खानों का एप्स्टीन आइलैंड, खानों का एप्स्टीन जैसा करतूत चल रहा था। पलवेल फार्म ले लीजिए या कोई और फार्म ले लीजिए, ठाकरे का फार्म ले लीजिए, ठाकरे का फार्म ले लीजिए, पलवेल का फार्म ले लीजिए। मैं तो डंके की चोट पे कह रहा हूं और मैं कोई इधर छिपा छुपा के नहीं, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन जो मुझे मिल रहा है वो मैं आपको बता रहा हूं। और ये इंफॉर्मेशन मुझे ईमानदार पुलिस ऑफिसर दे रहे हैं, ये इंफॉर्मेशन मुझे शिवसेना के वर्तमान कार्यकर्ता दे रहे हैं, जो रात दिन ठाकरे के साथ बैठते हैं, वो दे रहे हैं कि साहब ये जो मुंबई में जो एक्टर बन गया वो तो करते ही करते हैं काम, गलत धंधे में उतरते ही हैं, और जो बाकी स्ट्रगलर हैं उनको अपना जीवन चलाने के लिए मल्टीपल कंप्रोमाइज करवाए जाते हैं, मल्टीपल कंप्रोमाइज। और उस कंप्रोमाइज करने का एक बहुत बड़ा बाजार बना है और उस बाजार का किंगपिन ये ठाकरे और खान है। तो जितने जो स्ट्रगलर हैं उनका बहुत बड़ा बाजार है और उस बाजार को एक्सप्लॉइट करने के लिए ये जो पूरा गैंग है वो काम करते रहता है। और उसको संरक्षण देने के लिए ठाकरे ने मोर्चा संभाला था और ठाकरे को इसके लिए महाराष्ट्र की सत्ता चाहिए थी, महाराष्ट्र की कुर्सी चाहिए थी। इसलिए बाय हुक एंड क्रुक किसी भी सूरत में वो मुख्यमंत्री बनना चाहता था। तो इनके सिपह सालारों ने, इनके गैंग ने कहा कि अरे बाकी सब बात बाद में देखी जाएगी, भाजपा अगर मुख्यमंत्री नहीं बनाती है तो आप भाजपा का साथ छोड़िए और बाकी हम इधर काम कर लेंगे। और इसमें जो खान है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है मित्रों, बहुत बड़ा गैंगस्टर है। मैं कहता हूं सलमान खान एक गैंगस्टर है, बहुत बड़ा गैंगस्टर है, पॉलिटिकल रसूख है। जांच एजेंसी सीबीआई में रसूख रखता है, पुलिस में, पुलिस को तो खरीदा हुआ है उसने। देख रहे हैं ना किस तरह से बिक रहा है, पुलिस को खरीदा हुआ है उसने। इन लोगों ने बड़ी भूमिका निभाई। इन लोगों ने कांग्रेस के नेताओं को, शरद पवार को, सबको कन्विंस किया कि आप उनको मुख्यमंत्री का पद दे दीजिए, सब काम हो जाएगा। खेल वहां से चला मित्रों। यही खान गैंग, यही इनका जो बिजनेस खेल खिलाड़ी था दाऊद गैंग का, इन लोगों ने, ड्रग कार्टेल ने कन्विंस किया कांग्रेस को और पवार की पार्टी को कि इन्हें मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार कर लो। और फिर कांग्रेस पार्टी और पवार की पार्टी ने स्वीकार कर लिया और फिर इस बाप बेटे ने पीठ में खंजर उतार दिया।
असली खेल ये था। महाराष्ट्र की भलाई से कोई लेना देना नहीं। मुख्यमंत्री बनने के लिए भी खाली बनने के लिए आ रहे हैं। पॉलिटिकल एक होता है, पॉलिटिकल किक मिलता है कि नहीं मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, मैं महाराष्ट्र के लिए काम करूंगा। कुछ भी नहीं था। ये शुद्ध और शुद्ध ड्रग कार्टेल और मुंबई की जो बदनाम बस्तियां हैं, उनको अपने कब्जे में करने के लिए और उनके सहारे हजारों करोड़ का बाजार बनाने के लिए उनको एक बार मुख्यमंत्री की कुर्सी चाहिए थी। लेकिन ऊपर वाले तो कमाल है साहब, ये कुर्सी बहुत लंबे समय तक चल नहीं पाई। 2.5 साल में ही फिनिश हो गया मामला। तो असली खेल ये था कि हजारों करोड़ के बाजार के लिए, और वो भी गंदे बाजार के लिए, इलिसिट बाजार के लिए, इसके गैंगस्टर ने इसे भारतीय जनता पार्टी से दूर कर दिया और इस दोनों बाप बेटे ने बीजेपी के पीठ में खंजर भोंक दिया। और इस बात की पुष्टि इनके ही अब नेता और ईमानदार पुलिस वाले कर रहे हैं। तो ये असल राज था, पॉलिटिक्स नहीं। ये जो दलाल पत्रकार है ना, दलाल पत्रकार ठाकरे के जो पैसे पर पलते हैं ना, वो ये बात नहीं बताएंगे, वो पॉलिटिक्स ढूंढेंगे। असली खेल यहाँ पर ये है। वो समीर खान है, वो डिनो मौर्या है, वो सूरज पंचोली है, वो अरबाज खान है, वो शोभित चक्रवर्ती है, वो रिया चक्रवर्ती है। और इसीलिए रिया चक्रवर्ती जब जेल गई थी तो पूरा का पूरा कुनबा खड़ा हो गया था कि किसी भी तरीके से रिया चक्रवर्ती को बचाओ, क्योंकि रिया चक्रवर्ती ने कहा कि अगर मैं फंसूंगी तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। खेल चल रहा है, चिंता मत करिए, हम भी इसे एक्सपोज करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।